हे एवरीवन, सो दिस इज सुप्रिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, टुडे इज माय टॉपिक इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चांस पे चांस चल रहा है, बोर्ड एग्जाम आ गया है और आप लोगों को रोज एक सब्जेक्ट की मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए मिलेंगे। तो आप हमारे वीडियो को बिल्कुल नहीं करिएगा मिस, क्योंकि अब आपको मिलने वाले हैं सारे चैप्टर्स के MC क्वेश्चन और महत्वपूर्ण जानकारियां। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल हिंदी वाली वीडियो में सब कुछ बताया था, और ठीक उसी तरह आज हम इंग्लिश की वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 1 बताने वाले हैं। चैप्टर 1 में हम क्या बताने वाले हैं आपको? अ लेटर टू गॉड, जो कि फर्स्ट फ्लाइट हमारा प्रोज का है। ठीक है, अ लेटर टू गॉड ये हमारा प्रोज का है। अब इसको हम समझते हैं कि अ लेटर टू गॉड मतलब किस लिए ये लिखा गया था और क्यों लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे विश्वास एक ऐसी चीज है ना जो पहाड़ को भी हिला सकती है। ये कुछ कहानी ही ऐसी है, ये कुछ फेथ पे है, और वो फेथ किस पे है? गॉड पे है। तो भैया जल्दी जल्दी बता दो कि किसको गॉड पर विश्वास है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अ लेटर टू गॉड है। ठीक है, जिसको पहले लिखा किसने था, इसे भी तो जान लेना है कि लिखा किसने था। जो कि अगर हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखेंगे बना करके, भाई ग्रामर तो आप पढ़ ही रहे हो, बिल्कुल क्लास भी मिल रही है आपको मिल रही है, तो वहां पे जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अब जब तक आप वो नहीं डालोगे, पोएट या फिर अथर, पोएटस, जो भी जिसका भी नाम रहेगा, जब तक आप नहीं डालोगे तो सब मामला खराब है। इसलिए आप चैप्टर का नाम और अथर या फिर पोएट या फिर पोएटस आप उसको लिख दोगे तो आपका कोई भी मामला इधर उधर नहीं गया रहेगा। तो पहले अ लेटर टू गॉड के जो हमारे पोएट भैया हैं उनको हम देख लेते हैं। तो हमारे जो पोएट हैं वो हमारे हैं G.L. फ्यूंटस है। ठीक है, कौन है? G.L. फ्यूंटस है। ठीक है, अब हम बात समझ लेते हैं कि अ लेटर टू गॉड। तो मैं बता देना चाहती हूं कि अ लेटर टू गॉड मिस जो है, ये एक लेटर टू गॉड मिस गॉड के लिए, एक लेटर हमारे भगवान जी के लिए लिखे थे एक फार्मर थे। अब फार्मर कौन था भाई? फार्मो था लेंचो, जो कि अ लेटर टू गॉड का हीरो है। लेंचो समझ के रखो कि हीरो है, क्योंकि उसी की सारी कहानी है कि वो क्या क्या चाह रहा है, कैसे कैसे चाह रहा है। ठीक है, तो उसकी समरी को पहले हम बता देते हैं। ये बात है हमारे एक फार्मर की जिसका नाम था लेंचो, जिसका टॉप ऑफ हिल पे एक घर था, सिर्फ एक ही घर था, जो कि वो लेंचो का घर था। ठीक है, ऑन दैट हिल पे ही एकदम था, और वो कुछ करता नहीं था, ऐसे वैसे काम नहीं करता था, सिर्फ वो एक खेती करता था। अपने फील्ड में कॉर्न को डालता था, फिर उसमें होते थे सब कुछ, और उसी से उसका जो है रोजी रोटी चला करती थी। तो एक बार उसने मक्के की खेती की, और बढ़िया इधर मक्के की खेती है, इधर बढ़िया और सारी हरियालियां लगी हुई हैं, और पहाड़ वगैरह हिल सब कुछ वहां पे लगा रहता है। ठीक है, और वहां पे वो अच्छे से अपने जीवन का गुजारा कर रहा था। अब उसका खेत बिल्कुल अच्छे से, जो उसका खेत था उसमें अच्छे से सब कुछ हो गया था, जो डालना था, जो लेंचो को जितना कार्य था सब कुछ कर दिया था। अब बस एक वर्क रह गया था, और वो वर्क था सिर्फ एक सावर में एक बौछार की, या फिर मान ले हमें थोड़ी सी बारिश की आवश्यकता थी। थोड़ी सी बारिश हो जाती और पानी को पा करके, और उसका कॉर्न जो था वो और अच्छे से जो है ग्रो करता, उसको इसी की आवश्यकता थी। और लेंचो अपनी वाइफ से जाके कहता, पहले वो बाहर देखता है कि हाँ मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। वो देखता है कि हाँ मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, और जब वो अंदर जाता है तो वो अपनी वाइफ से बोलता है, अपनी पत्नी जी से बोलता है कि जो है सुनती हो कि बारिश होने वाली है, और अब वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे पास बहुत सारे अनाज होंगे, और मैं अच्छे से खेती करके बहुत सारे पैसे होंगे, हमें किसी की कमी नहीं होगी। तो उनकी जो वाइफ रहती है, फॉलोइंग संडे की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो वाइफ होती है, तो वो उनकी वाइफ कहती है भगवान भरोसे। मीन्स वो एक शब्द बोलती है कि अगर भगवान चाहेंगे, अगर ईश्वर चाहेंगे, अगर मेरे गॉड जी चाहेंगे तो ये हो जाएगा, मीन्स बारिश आपको मिल जाएगा। तो लेंचो कहता हाँ भाई, जब भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद उसके बेटे की तरफ थोड़ा हम चर्चा करते हैं। जो उसका बड़ा पुत्र था वो खेती मतलब कार्य कर रहा था। भाई खेत है, फील्ड है, तो उसमें तो कार्य तो होगा ही। तो उसका जो बेटा था बड़ा वाला वो कार्य कर रहा था, और जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे बगल में। ठीक है, तो अब जो है सबको उनकी पत्नी खाना बनाती है, और सबको एक साथ बुलाती है, और सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। और जब खाना खाने बैठ जाते हैं तो इधर से एक गड़गड़ाहट सी आती है।
इधर एक नॉट येट से एक गड़गड़ाहट सी आती है। तो लेंचो जो प्रिडिक्ट किया रहता है कि हाँ बारिश होने वाली है, उसके मन में थोड़ी सी खुशी होती है और वो सबसे कहता है हाँ बारिश होने वाली रहती है। वो अपना खाना लंच जो रहता है आराम से करता है और खाना खाने के बाद वो बाहर जाके बहुत खुशी से देखता है, उसको देखने जाता है कि कैसी बारिश हो रही है। ठीक है, जब वो वहाँ बाहर जाता है तो उसको बहुत ही अच्छा फील होता है, मतलब उसे बहुत ही अच्छा लगता है, वो बहुत ही अपने आप को खुश पाता है कि हाँ बारिश होने वाली है और उस सावर से हमारे खेत बिल्कुल अच्छे से सावर हो जाएंगे और हमारा जो है कॉर्न होगा वो बहुत अच्छे से होगा और हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो ऐसे बारिश धीरे धीरे होने लगती है और बारिश इतनी होती है बारिश की लगभग 1 घंटे तक बारिश होती ही रहती है बारिश। और जब बारिश होती रहती है उसी बीच आंधी तूफान सब कुछ बहुत तेजी से चलने लगता है, जिससे लेंचो बहुत ही घबरा जाता है। और जब वो घबरा जाता है तो अचानक से उसे दिखता है कि हेल स्टोन आने लगे। हेल स्टोन मीन्स ओले गिरने लगते हैं, बर्फ के ओले गिरने लगते हैं। तो लेंचो और भी घबरा जाता है कि अब उसके खेत की क्या हालत होगी। और उसके जो बच्चे रहते हैं वो हेलस्टोन को लेने जाते हैं, मीन्स खेलते हैं उसको लेकर के। अब थोड़ी समय बाद जब बारिश थोड़ा सा मंद होती है तो लेंचो अपने खेत को पाता है कि उसके खेत के जो सारे पत्ते होते हैं वो बिल्कुल टूट जाते हैं, मतलब जो उसकी पत्तियां होती हैं वो गिर जाती हैं और जो उसके खेत होते हैं वो मुड़ जाते हैं और मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जो है उसका पूरा खेत एक नमक की तरह पूरा वाइट ढक गया हो। इससे लेंचो जो होता है वो बहुत ही दुखी होता है। लेंचो के मन में बहुत ही उदासी होती है और उसका जो एक ईश्वर के प्रति उसका एक विश्वास जो रहता है, एक फेथ जो रहता है, तब वो अपने विश्वास को बना करके ईश्वर के लिए एक आ लेटर टू गॉड एक पत्र लिखता है और वो उस पत्र में लिखता है कि उसको 100 पीसोस चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हमारे रुपए कहा जाते हैं, लेकिन जहाँ पे लेंचो जी रहते थे, जहाँ पे हमारे लेंचो हीरो रहते थे, वहाँ पे उसको पीसोस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पीसोस कहा जाता था। तो उन्होंने ईश्वर के लिए, उन्होंने प्रभु परमात्मा जी के लिए 100 पीसोस लिखा, 100 पीसोस का एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 100 रुपए मतलब 100 पीसोस मांगे आ लेटर टू गॉड से और वो जाके पोस्टमैन को दे आए। अब पोस्टमैन ने जब उनके लिस्ट को खोला तो देखा कि आ लेटर टू गॉड और वो हंसने लगा तेजी से। मीन्स ऐसा कौन, मतलब इतना अटूट विश्वास कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि इतना विश्वास था उनको ईश्वर के प्रति कि उन्होंने एक लेटर लिखा भाई ईश्वर के लिए। एक क्या लिखा? लेटर लिखा। और उसको देखने के बाद वो बहुत ही हंसने लगता है पोस्टमैन। तब पोस्टमैन अपने मास्टर मालिक को दिखाता है, भाई सबके मास्टर मालिक होते हैं, तो वैसे ही पोस्टमैन का भी मास्टर मालिक जब उसे देखता है तो वो हंसने लगता है खूब तेजी से और हंसते हंसते उसके बाद वो सीरियस हो जाता है बिल्कुल और ये फील करता है, ये महसूस करता है कि इतना अटूट विश्वास, इतना भाई उनके अंदर इतना डिस्पेक्ट अनवॉल्विंग है, इतना अटूट चित्रण कैसे वो समझ नहीं पाता है बिल्कुल कुछ। तब वो कहता है कि हम इस ईश्वर के, इस परमात्मा के, इस गॉड के इस विश्वास को ना तोड़े, उसके अंदर से उनका विश्वास ना टूटे, उसके लिए हम अपने अपने कमाई का, मतलब सब लोग जितने लोग वहां पे काम करते हैं सब लोग कहते हैं हम अपने अपने कमाई का उनको मतलब अपने पैसे देंगे जितने हमें पैसे मिलते हैं और सब लोग उसको कलेक्ट करते हैं। और जब पैसे कलेक्ट करते हैं तो वो कितने पीसोस होते हैं? 70 पीसोस होते हैं और वो पूरे 70 पीसोस को लेंचो वाले पते पे लिख के दे देता है। और जब वो उसको लिख के दे देता है, जब घर आके मतलब लेंचो उन पीसोस को भाई गिनता है एक एक पीसोस को, तो वहां पे उसको 30 कम दिखाई देते हैं, जिससे उसे थोड़ा गुस्सा आता है और वो फिर लिखता है। मतलब इतना अटूट, इतना फेथ है उसको कि वो सेकंड बार फिर लेटर लिखता है और उसमें वो कहता है कि जो ये पोस्ट मास्टर या फिर पोस्टमैन जो होते हैं ये चोर होते हैं, ये चोर है, ये हमारे 30 रुपए मतलब 30 पीसों चुरा लेते हैं, इसलिए अब हमारे 30 रुपए वो आके हमारे घर दीजिए। मतलब इतना अटूट प्रेम उसको रहता है, मतलब इतना अटूट विश्वास है उस ईश्वर के प्रति। लेटर टू गॉड में हमारे जो लेंचो जी हैं उनको इतना विश्वास था और वो फिर लिखता है। और इस विश्वास पे हमारे इस प्रोज वाले फर्स्ट फ्लाइट में आ लेटर टू गॉड लिख दिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो ये थी हमारी पूरी समरी
अ लेटर टू गॉड की। जितनी भी समरी थी, जितने भी उसमें मेन थे, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अभी हम एमसी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो इतना फेथ, इतना विश्वास होता है। और ये मत आप लोग सोचिएगा कि यहां से क्वेश्चन नहीं उठेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन उठेंगे। यहाँ पे जो मैंने अबाउट द लेसन के बारे में यहाँ आप लोगों के सामने मैंने जो लिखा है, इतना अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो, अगर इतना ही आप उसमें डाल दोगे, इतना ही अगर आप उसमें जो एब्जॉर्ब कर दोगे, तो आपका नंबर कहीं नहीं गया है, आपका पेज भी कवर हो जाएगा और नंबर भी कवर हो जाएगा। तो मैंने समरी तो बता दी कि कैसे कैसे उनका अटूट विश्वास था। अब हम इसके एमसी क्वेश्चन को कराएंगे, लेकिन उससे पहले अबाउट द लेसन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। द स्टोरी या स्टोरी अ लेटर टू गॉड, जिसको किसने लिखा था? बाय फ्यूटस ने लिखा था, ठीक है। लॉन्ग आंसर बनाने के लिए हम आप लोगों के सामने ये लिखा है। डिस्प्यूट, जिसका मतलब अटूट, अनवॉल्विंग चित्रण, फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड, मतलब एक ऐसे फार्मर की, एक ऐसे किसान की जिनका फेथ था इन गॉड, गॉड में, इतना अटूट चित्रण किया गया है। इट बिगेन, यह शुरू था विद अ फार्मर, एक फार्मर के साथ भाई, नेम्ड लैंचो, जिसका नाम क्या था? लैंचो। लैंचो नाम आप याद रखे रहिएगा। एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेस, उसको आवश्यकता थी, उसको जरूरत थी, उसको नीड थी। किसकी नीड थी? एक रेन सावर की, एक बौछार की। लेकिन क्या करे, इतनी बारिश, इतने हेल स्टोन हो गए कि इसके जो कॉर्न थे, फील्ड थे, वो पूरा एकदम बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। टू नरिश हिज फील्ड, तो वो मतलब उसको इतनी आवश्यकता थी थोड़ा सा सिर्फ बौछार की, अपने खेत को जो है सींचने के लिए, एक पोषण देने के लिए, अपने कॉर्न को, अपने अनाज को एक पोषण देने के लिए उसके खेत को जो है एक बौछार की आवश्यकता थी, एक शावर की आवश्यकता थी। तो ये हमारे अबाउट द लेसन था, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छे से, समरी समझ में आ गई होगी, एंड ये अबाउट द लेसन जो हमारे हैं, इसका अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस को हम कराते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में काम देगा। तो चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन को हम देख लेते हैं फटाफट से। तो भाई अब बारी आ गई हमारे एमसी क्वेश्चन को करने, जिससे आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बना सकते हो, एंड ये बहुत ही काम आने वाला है आप भैया बोर्ड वाले एग्जाम के लिए, क्लास 10th अ लेटर टू गॉड वाले भैया के लिए। देखो भाई आ गया है एमसी क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छे से मैंने निकाला है और बहुत ही शॉर्ट है, बिल्कुल याद हो जाएगा और ये आपसे पूछा जाएगा। अब बारी आ गई है एक एक नंबर को कलेक्ट करने की। तो चलिए आइए हम फटाफट से देखते हैं क्या है। फर्स्ट हमारा क्या है भाई? फर्स्ट हमारा है वेयर वॉज लैंचो हाउस लोकेटेड, कहां पर लैंचो का हाउस लोकेटेड था? भाई बताओ भाई कहां था? टॉप हिल पे था, मैंने पहले ही बताया, क्या बताया था? ऑन द टॉप पे हमारा उसका जो घर था, ठीक है। अब बात करते हैं विच क्रॉप वाज ग्रो ऑन लैंचो फील्ड, भाई कॉर्न था, क्या था? कॉर्न था। थर्ड देखते हैं राइट ऑफ, भाई किसने लिखा था? अ लेटर टू गॉड, भाई यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जी.एल. फ्यूटस ने हमारे क्या लिखा था? अ लेटर टू गॉड को लिखा था लैंचो के बारे में। हाउ मैनी हाउस, कितने हाउस थे? वेयर देयर इन द वैली, उन पहाड़ी पर कितने थे? भाई एक ही था। ऑन द टॉप हिल पे था भाई, एक ही था। और कितना था? वही लैंचो का घर था। ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, ओनली केवल मतलब उस धरती को, उस पृथ्वी को जरूरत थी वाजा किसकी? एक डाउनपुअर की। किसकी थी? एक डाउनपुअर, एक बौछार की। अब यहाँ पे देखते हैं नाउ अब वी आर रियली, मतलब रियली सचमुच, गोइंग टू मतलब जा रहा था, गेट मतलब पाने एक सम वाटर को, ऐसा लैंचो ने प्रेडिक्ट किया था। अब यहाँ पे लैंचो सेड दिस टू हिज, मतलब लैंचो ने क्या कहा, मतलब कहा था क्या, किससे कहा था? मतलब जब यहाँ पे कहा कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, लैंचो सेड दिस टू हिज, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सम वाटर, सॉरी यहाँ पे, यहाँ सम वाटर, ठीक है, यहां से ये यहाँ पे नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, लैंचो सेड दिस टू हिज, ये भाई किसने कहा था कि अब सचमुच हम एक तो वाटर को पाने जा रहे हैं? किससे कहा था? तो भाई ओमेन से कहा था कि अब सच्चे में हम वाटर को पाने जा रहे हैं, तभी तो उसकी ओमेन बोली कि भगवान भरोसे भाई। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एमसी क्वेश्चन। आइए कुछ और एमसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिससे हमारे एग्जाम में बिल्कुल ही आसानी हो, और उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए कुछ
और एमसी क्वेश्चन को देख लें। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अगला क्या है हमारा, लेंचो कंपेयर्ड, लेंचो ने कंपेयर किया था द बिग ड्रॉप को किससे, मतलब जो बड़ी बड़ी बूंदे थी उसको किससे कंपेयर किया था, वो 10 पीसों से करा था कि ये मतलब कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, इससे किया था। लेंचो कंपेयर द रेन, जो बारिश हो रही थी उस किसके साथ, न्यू कॉइन्स, मतलब नए नए सिक्के गिर रहे हैं जब वो बारिश हो रही थी तो उन्होंने कैसा कंपेयर किया था कि नए नए सिक्के गिर रहे हैं। अब 10 देखते हैं, रेन बहुत, मतलब जो बारिश था वो अपने साथ क्या लाया था, जब आंधी और पानी आ गया था तो वो अपने साथ क्या लाया था, भाई हेल स्टोन ही तो लाया था, बहुत सारे ओले गिरने लगे थे वही तो लेकर आया था, तो हाँ भाई वही लेकर आया था। चलो ऐसे हमारे एमसी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब 11वां देखते हैं, व्हाट रिजेंबल एज सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स को उसने किससे बताया था, भाई हेल स्टोन को बताया था, एकदम बिल्कुल नमक की तरह बिछ गया था पूरा, उसके बर्बाद कर दिया था। हु रेन आउट टू कलेक्ट, मतलब रेन को बाहर कलेक्ट करने के लिए कौन लोग गए थे, भाई बॉयज गए थे, उनके जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, लेकर गए थे, खेल रहे थे। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, लेंचो द हीरो, लेंचो द हीरो भाई अलेटर टू गॉड का, जो कि था क्या, भाई हीरो था ये तो पता था, लेकिन उसमें उसकी भूमिका क्या थी, एकदम बिल्कुल डीप से निकाले हैं, उसकी भूमिका ये थी कि वो एक फार्मर था, वो एक किसान था। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आ लेटर टू गॉड आज मैंने एमसी क्वेश्चन और उसकी समरी को कवर किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट कहीं पर भी हो तो फटाफट से हमारे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और अब अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, जल्दी से जाइए देखिए और बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छी और मजेदार तरीके से करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ना फटाफट से लाइक कर दो। और ये क्या बात हुई, अभी तक नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अरे कर दो फटाफट सब्सक्राइब, क्योंकि 3 महीने बचे हैं, अब होगी आपकी इस चैनल पर बोर्ड की तैयारी बहुत ही धमाकेदार तरीके से, बिल्कुल ट्रिक वीडियो लेकर आएंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन, हिंदी, मैथ, जीके, साइंस सब कुछ यहाँ पे आपको अब मिलने वाला है। तो जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन कहां से जाएगी आपके पास, इसलिए पहले करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिससे नोटिफिकेशन जाए और आप देखो और नंबर को अच्छे से गेन करो। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। एसएसटी का कुछ पार्ट्स लेकर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।